बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो कि पार्ट नंबर 7 to 11 जो हमने करने थे इस लेक्चर में वो करेंगे और उसके साथ साथ एक और थ्योरम को देखेंगे हम और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो कल वाला जो थ्योरम था हम उसी को यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में भी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके पार्ट नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना था। फर्स्ट 6 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में ही सॉल्व कर लिए थे। तो इसका जो 7th पार्ट है उसमें हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पास थ्योरम था उसके मुताबिक हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 ही है। उसके बाद हमारे पास जो साइन है वो होना चाहिए पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल नहीं है पावर में। तो 2x स्क्वायर का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो उसका आंसर आएगा 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है। अब उसको लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर। हम यहाँ पर 1 ओवर x स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर 1 ओवर 2x स्क्वायर, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हम बाहर रख लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब हम लिमिट को पावर में ले आएंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 ओवर 2x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन जाता है थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके मुताबिक ये होगा इक्वल टू e बेस ऑफ नेचुरल लॉग, स्क्वायर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा e स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h 1 ओवर h। यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव है। इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव बना लेंगे। हम लिखेंगे लिमिट, उसके बाद 1 प्लस माइनस 2h। हम 2h को यानी कि सेकेंड वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू के बीच में जो साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और उसके बाद आ जाएगा 1 ओवर h। अब अगर देखा जाए तो जो पावर है वो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं है। सेकंड वैल्यू हमारे पास -2h है और इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर -2h। तो हमारे पास -2 नहीं है। हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन के साथ -2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। तो यहाँ पर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h 1 ओवर 2h। ये हमने कर लिया इसको डिवाइड। अब हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई -2 के साथ, क्योंकि हमें -2 चाहिए था यहाँ पर। अब हम लिमिट को पावर में ले आएंगे तो यहाँ पर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h 1 ओवर -2h होल पावर -2। ये हमारे पास थ्योरम के मुताबिक सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा e और रेज़ टू पावर -2। और इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो नीचे e स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिनिश हो जाएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x
रेज़ टू पावर x। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमें तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर 1 प्लस एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, और जो इसकी पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स। अब ये जो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स है, अगर हम इसको स्प्लिट कर लें यानी कि अलग अलग कर लें, इसका एलसीएम फिनिश कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से x से कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर इस 1 को उठा के मैं 1 ओवर एक्स से पहले ले आऊँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमने जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 बना ली, उसके बाद जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, फिर जो सेकंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल पावर में नहीं है, वहाँ पे माइनस एक्स है जो कि हमें सिर्फ एक्स चाहिए। तो अब हम इसकी पावर को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल वही बनेगा जो इससे ऊपर वाले स्टेप में है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट को भी पावर में ले आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर x और पावर -1। ये हमारे पास थ्योरम बन रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर e आ जाएगा और ये आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 एंड 11, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले कुछ उस हवाले से MCQs देख लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हमें उसमें हेल्प करेंगी उसको सॉल्व करने में। सबसे पहले e की रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी, यानी कि अभी भी अनडिफाइंड है। ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग है और e रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यानी कि अगर हम इसका इन्वर्स लें तो 1 ओवर इन्फिनिटी ई इन्फिनिटी आ जाएगा पॉजिटिव में। ई इन्फिनिटी की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी वो है इन्फिनिटी, सो 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। इसके अलावा e रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये कुछ बातें हैं जो अभी हमें पार्ट नंबर 10 एंड 11 सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर हमें कोई MCQ आ जाता है, जैसे वो हमें कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ओवर x, तो इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट अप्लाई करेंगे तो a ओवर x की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इसका आंसर भी 0 होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब अगर देखा जाए तो पार्ट नंबर 10 एंड 11 दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों में जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। तो पार्ट नंबर 10 में जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि x इज स्मॉलर देन 0। अब इसका क्या मतलब है, ये भी हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे, डिवीजन में ले आएंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x -1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे सिंपली, तो e ये x की जगह पर 0 आएगा, सो e रेज़ टू पावर 1 ओवर 0 -1 ओवर e रेज़ टू पावर 1 ओवर 0 प्लस 1।
1 डिवाइडेड बाय 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, सो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी -1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी +1। अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी है इसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था, जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि x इज स्मॉलर देन 0, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाएगा, यानी कि जो इन्फिनिटी है हमारे पास ये होगी नेगेटिव। अब नेगेटिव इन्फिनिटी का मैंने अभी बताया था, उसका आंसर होता है 0, तो हम e नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पे लिख देंगे 0 -1, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0 +1, इस तरह -1 ओवर 1 इक्वल्स टू -1। तो हमने इस पार्ट का आंसर निकाला है -1। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है। तो पहले x स्मॉलर देन 0 था, लेकिन अब होगा x ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लिमिट कर लेंगे अलग अलग। लिमिट x approaches to 0 over limit x approaches to 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो e रेज़ टू पावर 1 ओवर x -1 है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर और नीचे भी, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी e रेज़ टू पावर 1 ओवर x से डिवाइड करेंगे। मतलब कि e रेज़ टू पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर 1 ओवर x। सिमिलरली हम 1 को भी e रेज़ टू पावर -1 ओवर x से डिवाइड करेंगे, और नीचे भी जो हमारे पास आ रहा है e रेज़ टू पावर 1 ओवर x को e रेज़ टू पावर 1 ओवर x से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 को भी e रेज़ टू पावर 1 ओवर x से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हमने ऊपर नीचे लिमिट लिख ली, 1 माइनस e -1 ओवर x। हमने इसका इन्वर्स ले लिया, यहाँ पे डिवीजन ख़त्म कर दी। हम नीचे डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे, -1 ओवर x। अब सिंपली हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर -1 ओवर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़ टू पावर -1 ओवर 0। -1 ओवर 0 आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, सो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। सो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का आंसर होता है 0, सो 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1, और इसका आंसर आ गया 1। अब ये करने का मकसद ये था कि अगर हम ये सब ना करते और यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते तो हमारे पास ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता, और यहाँ पर जैसा कि था कि वो अभी अनडिफाइंड है, उसका कोई वैलिड आंसर नहीं है, और हम ये अनडिफाइंड आंसर नहीं ला सकते थे, हमें एक प्रॉपर आंसर चाहिए था। तो इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया ताकि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आ जाता। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे एक थ्योरम की तरफ। सो थ्योरम है थ्योरम है 1.5.1 जो कि बुक के पेज नंबर 19 पर है। अब हम करेंगे इस थ्योरम को सॉल्व और साथ में इसके हवाले से कुछ MCQs भी देखेंगे। इस थ्योरम में हमें क्या कहा गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू a। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड का, और इसमें हमें कहा गया है xn माइनस an ओवर x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, और इसमें हमें साथ में कहा गया है वेयर n इज an इंटीजर, और यहाँ पर आएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस पार्ट में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हमें कहा गया कि वेयर n इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है, तो हम इसके 2 केसेस बनाएंगे। एक होगा केस नंबर 1, केस 1 जिसमें हम कहेंगे सपोज दैट
सपोज दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसमें हमने n को पॉजिटिव इंटीजर रख लिया। जो केस 2 होगा उसमें हम नेगेटिव रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, हमें ये वाला आंसर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n ओवर x माइनस a। सो अब अगर आपको याद हो तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे एक एक्सरसाइज में, और वो एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके लास्ट पार्ट था, उसमें इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था और उसमें हमने x रेज टू पावर n माइनस ए एन का फॉर्मूला बनाया था। अब वो फॉर्मूला क्या था मैं उसको यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी उसको बनाना किस तरह से है आप मेरे उस लेक्चर पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे x माइनस ए। उसके बाद हम x को ले लेंगे, x उसकी जो पावर उसमें से -1 करेंगे, प्लस a रेज टू पावर 1 x n माइनस 2, पहले हमने 1 माइनस किया, अब हम 2 माइनस करेंगे, प्लस पहले a की रेज टू पावर 1 थी, अब a रेज टू पावर स्क्वायर, अब a स्क्वायर आ जाएगा x n माइनस 3, पहले हमने 1 माइनस किया था, फिर 2 और अब हम 3, प्लस सो ऑन, और एंड पर आ जाएगा a n माइनस 1। अब हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पे अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को लिखें तो आएगा x माइनस ए एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस a n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल, तो हमारे पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, प्लस और ये एंड हो रहा है a रेज टू पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पर सिंपली लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पर हम a लिख लेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 2, यहाँ पर x था तो हमने x की जगह पर 2a लिख दिया, प्लस a स्क्वायर इंटू a रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। अब a और a बेस सेम है तो a रेज टू पावर 1, तो इनको माइनस करें 1 प्लस n माइनस 2, तो n माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर, a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पर स्क्वायर है 2 प्लस n माइनस 3, सो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमें नहीं पता कि ये कितने a हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे n a रेज टू पावर n माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पर, जो कि उन्होंने हमसे मांगा था, उन्होंने कहा था कि ये आना चाहिए। अब ये तो तब आया जब हमने n को पॉजिटिव रखा, अब हम इसको रखेंगे नेगेटिव, फिर देखेंगे कि क्या तब भी ये वाला आंसर आता है या नहीं। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम चलते हैं जी केस नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मैं लिख लूँगी केस नंबर 2 और पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब n तो पॉजिटिव है, इसके साथ अगर हम माइनस लगा दें, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर लेट कर लें, लेट n इक्वल्स टू माइनस m, तो यहाँ पर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। ओके, तो अब ये वाली इक्वेशन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम इसके अंदर माइनस m पुट कर देंगे n की जगह पर, तो हम लिखेंगे लिमिट
x अप्रोचेस टू a, x रेज टू पावर n की जगह पे हम लिखेंगे माइनस m माइनस a माइनस m ओवर x माइनस a। हमने n की जगह पर माइनस m पुट कर दिया। अब इस m को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, हम इसको रेसिप्रोकल में ले लेंगे यानी कि डिवीजन में ले लेंगे, x रेज टू पावर m माइनस 1 ओवर a रेज टू पावर m, और नीचे हमारे पास वही x माइनस a आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास a रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m और डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, यह आ जाएगा। अब ये जो एक्स एम इंटू ए एम है, हम इसको नीचे ले जाएंगे, लिमिट x इंटू ए। अब ये जो ऊपर ए एम माइनस एक्स एम है, इसमें हम x को पहले ले आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले x है फिर a है, तो यहाँ पर भी हम x को पहले रखेंगे। तो माइनस को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो एक्स एम माइनस ए एम, अगर हम इसको ओपन करें तो माइनस एक्स एम प्लस ए एम आएगा, लेकिन हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एम इंटू ए एम इंटू एक्स माइनस ए। अब हम लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। एक बार लिमिट हम ले लेंगे 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एम, और एक मरतबा हम इस वाली फ्रैक्शन के लिए ले लेंगे लिमिट, लेकिन उससे पहले हम माइनस को बाहर निकाल देंगे। ये रहा माइनस x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x रेज टू पावर m a रेज टू पावर m इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m ओवर x माइनस a। अब जो केस 1 था, अगर देखा जाए तो केस 1 में हमारे पास ये बना था ये, और यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है वो भी बिल्कुल वही है, लिमिट वही है, और यहाँ पर बस रेज टू पावर m है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। ऊपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज है, यहाँ पर n पावर और यहाँ पर m पावर है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वही है। तो हम यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं कि यूजिंग केस 1 को देखते हुए हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले तो इसको भी हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम लिख देंगे m a रेज टू पावर m माइनस 1, यानी कि ये जो था ये पावर के बराबर था तो वहाँ पर हमने n लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m, और ऊपर m माइनस 1 ही आ जाएगा पावर में, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह पर a आ जाएगा माइनस 1 ओवर a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और इस m a रेज टू पावर m माइनस 1 को हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये यहाँ पर ऊपर फ्रैक्शन में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a रेज टू पावर 2m। अब यहाँ पे जो हमारे पास a रेज टू पावर 2m है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस m a रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू a रेज टू पावर माइनस 2m। हम इसको ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब a और a बेसिस सेम है, m माइनस 1 माइनस 2m, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस m a रेज टू पावर माइनस m माइनस 1। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है ये माइनस m और यहाँ पर भी माइनस m, जबकि स्टार्ट में हमने कहा था कि लेट n इक्वल्स टू माइनस m। हमने केस 2 में कहा था, हमने n को माइनस m के इक्वल किया था, तो उसके मुताबिक अब यहाँ पे अगर हम माइनस m की जगह पर n पुट करें तो n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ही बन जाता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी यही था और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1।
तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को सॉल्व कर लिया। इसके हमने 2 केसेस बनाए और ये दोनों केसेस ही लॉन्ग में आ जाते हैं। वो अगर कहेंगे कि वेयर एन इज एन इंटीजर तो हम दोनों केसेस करेंगे, लेकिन अगर वो कहे वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर तो हम सिर्फ वही वाला पार्ट करेंगे जो उन्होंने कहा है। अगर वो पॉजिटिव कहेंगे तो हम पॉजिटिव करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कहा है तो हम दोनों करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब इसका जो ये वाला एक्सप्रेशन है, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वैसे भी याद होना चाहिए आपको। अगर आप इसके वैसे याद रखेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएंगे। इसमें जो मेन बात ये थी कि ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाती है और यहाँ पर जो a है रेज टू पावर n-1, पावर में से ही 1 माइनस हो जाता है। जैसे कि अगर आपको एमसीक्यू आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर 5 माइनस a रेज टू पावर 5 ओवर x माइनस a, सो इसका आंसर क्या है। अब एमसीक्यू में आपको ये तो नहीं पता कि x रेज टू पावर 5 माइनस a रेज टू पावर 5 का फॉर्मूला क्या है और इसको किस तरह से ओपन करना है। तो इसके लिए इजी ट्रिक ये है कि ये जो हमारे पास है, हमारे पास इस थ्योरम में है n a इंटू n-1। यहाँ पर जो n है हमारे पास वो है 5, हमें n दिया गया है 5, तो हम n की जगह पर 5 पुट कर देंगे। 5 a इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, 5 a 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से इजीली एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है। अगर इस 5 की जगह पर कोई भी नंबर होता 3, 2, 4, 7, 8 तो हम बिल्कुल उसको इसी तरह से सॉल्व करते। n की जगह पे हमें सिर्फ वही वैल्यू पुट करनी थी और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।